प्राचीन भारत में जब मंदिर बनाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाकर इसके ऊपर मंदिर बना देते थे और खजाने तक पहुंचने के लिए अलग अलग से रास्ते बनाए जाते थे। इसके अलावा भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनका संबंध ना तो वास्तु से है, ना खगोल विज्ञान से और ना ही खजाने से। इन मंदिरों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। ऐसे ही 10 मंदिरों के बारे में हमने आपके लिए जानकारी जुटाई है। भारत में वैसे तो हजारों रहस्यमय मंदिर हैं, लेकिन यहाँ प्रस्तुत है कुछ खास 10 प्रसिद्ध रहस्यमय मंदिरों की संक्षिप्त जानकारी, जिसे आप जानकर हैरान हो सकते हैं। नंबर 1, कैलाश मानसरोवर। यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान हैं। यह धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत और आगे मेरू पर्वत स्थित है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों में भरी पड़ी हुई है। कैलाश पर्वत हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। क्योंकि तिब्बत चीन के अधीन है तो आप समझ सकते हैं कि कैलाश चीन में आता है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं में 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और करनाली। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शंकर विराजे हैं, जिसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। इसकी बाहर ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा है। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो, और यह भी हो सकता है कि प्रकाश की ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। नंबर 2 पे आता है कन्याकुमारी मंदिर। समुद्र तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है, जहाँ देवी पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकर पत्थर बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट की रेत में दाल चावल के आकार और रंग रूप के कंकड़ बड़ी मात्रा में देखे जाते हैं। यह मंदिर सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच भी जाना जाता है, क्योंकि कन्याकुमारी मंदिर अपने सूर्य उदय के दृश्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। शाम को अरब सागर में डूबते सूरज को देखना भी यादगार होता है। उत्तर की ओर और करीब 2-3 किलोमीटर दूर यहाँ से एक सनसेट पॉइंट भी है। नंबर 3 पे आता है करणी माता का मंदिर। करणी माता का यह मंदिर, जो कि बीकानेर में स्थित है, बीकानेर राजस्थान में, बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। करणी देवी, जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है, करणी देवी के मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बाकायदा पूजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पाँव खिसक कर ही चलना पड़ेगा। अगर एक चूहा आपके पैरों के नीचे आ गया तो अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि एक चूहा भी आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई है, और यदि आपने सफेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। मंदिरों के रहस्य को जानते हुए नंबर 4 पे आता है शनि श्रृंगापुर मंदिर। देश में सूर्य पुत्र शनि के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित श्रृंगापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण काल प्रतिमा बगैर किसी छत्र या बुलंद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यहाँ श्रृंगापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज सजा स्वयं दे देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ पर विश्व भर में प्रति शनिवार लाखों लोग आते हैं। नंबर 5 पे आता है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमय मंदिर माना जाता है। इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया जा चुका है और हर बार इसका पुनर्निर्माण भी किया गया।
नंबर 6 पे आता है उज्जैन का काल भैरव मंदिर। हालांकि इस मंदिर के बारे में सभी जानते हैं कि यहाँ की काल भैरव की मूर्ति मदिरापान करती है, इसलिए यहाँ मंदिर में प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है। यही शराब यहाँ प्रसाद के रूप में भी बांटी जाती है। कहा जाता है कि काल भैरव नाथ इस शहर के रक्षक हैं। इस मंदिर के बाहर साल के 12 महीने और 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती। यह मंदिर उज्जैन के महाकाल से 6 किलोमीटर दूर क्षिप्रा नदी के तट पर बना हुआ है। सभी जगह प्रसाद के रूप में कुछ न कुछ चढ़ाया जाता है, लेकिन यह मंदिर इसी रहस्य के कारण जाना जाता है कि यहाँ पर प्रसाद के रूप में मदिरापान कराया जाता है या मदिरा चढ़ाई जाती है। नंबर 7 पे आता है ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता की जीवगिरी थी, ऐसा माना जाता है। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर में अलग अलग अग्नि की 9 ज्वालाएं निकलती रहती हैं, जो अलग अलग देवियों को समर्पित करती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है, लेकिन हिंदू परंपरा के अनुसार ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं। हजारों साल पुरानी मां ज्वाला देवी के मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं, वे 9 देवियों को समर्पित हैं। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद्र ने स्वप्न में प्रेरित होकर यह भव्य मंदिर बनवाया था। कहते हैं जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए जाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित और यह भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। तिरुपति बाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। यह विशेष पत्थर से बनी है। यह प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं विराजमान हैं। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है, पसीने की बूंदें भी देखी जा सकती हैं, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। नंबर 9 वैष्णो देवी मंदिर। हिंदू धर्म के अनुसार वैष्णो देवी मंदिर शक्ति को समर्पित पवित्र मंदिरों में से एक है। माता वैष्णो देवी का मंदिर काफी प्राचीन है। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया और त्रिकुटा पर्वत पर गुफा में तपस्या की। जब समय आया तो उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं के रूप में विलीन हो गया, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। नंबर 10 पे आता है पुरी जगन्नाथ मंदिर। पुरी जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है। पुरी को भगवान विष्णु और उनके पवित्र परिवार के रूप में जाना जाता है। यह भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है और इसकी वार्षिक रथ यात्रा काफी प्रसिद्ध है। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है यह तो वैज्ञानिक ही नहीं बता सकते, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन शाम काल को मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। भारत को आध्यात्मिक और साधना का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर थे जिनको हमने आपको बताया, जिनका विशेष महत्व भी है। इनमें से कई मंदिर बेहद चमत्कारिक और रहस्यमय भी हैं। देवी देवताओं में आस्था रखने वाले लोग इसे भगवान की कृपा मानते हैं, तो कहीं अन्य लोगों के लिए यह आश्चर्य का विषय है। और भी नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर करो, जिससे भारत के चमत्कारिक मंदिरों के बारे में जान सके।